श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 22। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दृढ़ राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रत में क्या मना है, विधान क्या है, सो आप कहिए ना। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ ने वाल्मीकि जी से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि जी ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं मुझसे कहने जाने में उन नियमों को संक्षिप्त में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास से हरि व्रत्यांत भोजन करें। गेहूँ चावल मिश्री मूंग जौ तिल मटर शावा तिन्नी का चावल बथुआ हिमलोचना अदरक काश शाक मूल कंद ककड़ी केला सेंधा नौन समुद्र नौन दही घी बिना मक्खन निकला हुआ दूध कटहल आम हड़हड़ पीरर जीरा सौंठ इमली सुपारी लवली आंवला ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष मांस शहद बेर राज मादिक राई और मादक पदार्थ ताल तिल का तेल लाह से दूषित भाव से दूषित क्रिया से दूषित शब्दों से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरों का अन्न दूसरे के वैर दूसरों की स्त्री का गमन तीर्थ में बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ दे। देवता देव दुर्जय गुरु गौ वत्री स्त्री राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। शूतिका का अन्न मास है, फलों में जम्बीरी नींबू मास है, धान्यों में मसूर की दाल मास है और बासी अन्न मास है। बकरी गौ भेड़ के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास है, और ब्राह्मणों से खरीदा हुआ समस्त रस पृथ्वी से उत्पन्न नामक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध चमड़े में रखा हुआ जल आदि के लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य पृथ्वी में शयन पात्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री अत्यंत मलिन पवित्र संस्कारहीन ब्राह्मणों के दोष करने वाला वेद में गिरा हुआ इनके साथ बातचीत ना करें। अन्य लोगों ने देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुंजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज लहसुन मोथा छत्राक गाजर नालिक मूली श्रीगु इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। भगवान विष्णु के प्रतीक्ष अपना शक्ति के अनुसार कुच्छतु आदि व्रतों को करें। कोहड़ा कटारकारी लट जीरा मूली वेल इंद्रा यवन आंवला के फल नारियल आबूल परवल वेल चरमर साग बैगन आजिर बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले साग प्रतिदिन आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करें। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान में प्रतीक्ष जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ में भी इन नियमों का पालन करें। हे राजन, व्रती नियमों के बिना फलों को नहीं प्राप्त कर सकता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें और घृत पान करें और अथवा दुग्ध पान करें अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करें अथवा व्रत को करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करें जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह का व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्व में क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय से स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूतेश्वर, उपवास कर नक्त व्रत और एक भुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भगवत का श्रवण करें तो उससे पुण्य को ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसीदास से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास के कथा अनुसार व्रत की स्थिति व्रती को देखकर यमदूत को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, श्री पुरुषोत्तम मास में मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ में करने से स्वर्ण की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास करने से गोलोक को जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर से पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा
संपूर्ण देवता हैं, सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम का व्रत करने से स्व दुख दारिद्र्य और कायिक वाचिक मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास में तत्पर हरि भक्ति में विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुष में श्रेष्ठ पुरुष मन में अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिक केशव श्री पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इति ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 22वां अध्याय संपन्न। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम, श्री हरि शरणम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।